कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई अब कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 7.2 तक हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे 7.3। चलिए तो हम देखते हैं 7.3। 7.3 में क्या दिया गया है थोड़ा देख लें। चलिए ये रहा आपका 7.3 और 7.3 में जो दिया गया है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बनाने से पहले हम इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे, ताकि इसके लिए फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए, तो 2 लाइन मोटिवेशनल है वो हम बोल देते हैं। मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए मेरे दोस्त, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम एक्सरसाइज 7.3 में सबसे पहले इसका जो फार्मूला है वो हम देख लेंगे, कौन कौन फार्मूला इसमें काम आ सकता है। तो सबसे पहले एक ठो फार्मूला है दूरी फार्मूला। कौन है? दूरी फार्मूला। नहीं होगा दूरी फार्मूला हम जानते हैं 7.1 में भी हमने बनाए हैं और 7.3 पर आ गए हैं। होता है क्या, जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और एक फार्मूला जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ये हो गया आपका कौन सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और संरेख वाला फार्मूला क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो संरेख वाला होता है, खाली 1/2 हट जाता है, बाकी सब वही रहता है। तो हो जाता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2 और इजकल टू 0। ये हो जाएगा आपका संरेख वाला फार्मूला। तो चलिए हम एक्सरसाइज एक यानी कि कितना है 7.3, बहुत हवा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, 7.3। चलिए 7.3 में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसको देखिए। बोला जाए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्नावली क्यों है, तो लिखेंगे प्रश्नावली है 7.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है 2,3 और माइनस में 1,0 और 2, माइनस 4, तो 2, माइनस का 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा कौन सी, x1 x2 x3। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, जो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू
y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही होता है। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दे रहा है, इधर चलिए तो हम इसमें 100 का मान पुट करते हैं। लिखेंगे क्या? 1/2 इंटू x1 कितना है? 2, दिखाई दे रहा है? हाँ 2 और प्लस में ना, ठीक है। और y2 कितना है? 0, तो लिखेंगे 0 और माइनस y3 कितना है? माइनस और माइनस कितना? प्लस का 4 प्लस x2 कितना है? माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत? कितना? तो माइनस का 1, y3 कितना है? माइनस का 4, y1, तो y1 माइनस के 3, कोई दिक्कत नहीं। अब x3 कितना है? प्लस का 2, y1 बराबर 3 और माइनस y2 कितना है? 0। चलिए हम सोल्व करते हैं। 1/2 देखते हैं मान कहीं गलत नहीं ना रखा गया है। नहीं, ठीक है। देखिए 0 में 4 में 0 जो है तो 4 दूना 8, अब माइनस के 3 माइनस के 4, तो माइनस के साथ माइनस प्लस, तो प्लस के 7, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 और 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे, ये हो जाएगा 1/2, अब सबको जोड़ देंगे तो 8 और 6 14 और 7 21, 1 में 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? 21/2 वर्ग मात्रक, और यही आपका आंसर भी होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? अरे फैन हई हम लालू के, ठेकेदारी करी ले बालू के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में -5, -1, 3, -5 और 5, 2, यही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बनाते। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं रेड पेन। अबे रुक जा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -5, -1, तो -5, -1, 3, -5, 3, माइनस के 5, 5, 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये है x3 और ये हो जाएगा y3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम फॉर्मूला पाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y माइनस y प्लस x2 इंटू y माइनस y प्लस x3 इंटू y और माइनस में y,
ब्रैकेट बंद। चलिए इस यहाँ जो हम आपको बताए थे वही फार्मूला पर बैठाएंगे। देखिए यहाँ जो बताए थे क्या, जो चलिए तो बताए थे हम आपको, जो यहाँ लिखेंगे 23, 31 और 12, 23, 31 और 12, तो यहाँ जाएगा कितना, जो 2, 31 और 12 हो गया। चलिए ऐसा ही आप लोग भी याद कर लीजिएगा। चलिए तो हम यहाँ देखेंगे जो 1/2 x1, तो x1 का मान है मेरा है -5, y2 कितना है -5, y3, तो y3 है 2, तो -2 प्लस x2 कितना है 3 इंटू y3 है 3 y1 एक सेकेंड y2 ठीक है, y3 ठीक है, y1, तो y1 कितना है y1 है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे +1, x3, तो x3 है 5, y1 तो -5, y2 तो माइनस +5। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू, तो -2 -5, तो माइनस तो -7 और -5, तो 7 × 5 = 35, तो माइनस प्लस 35, 3 और 1 4, 4 × 3 = 12, 5 प्लस में 5 माइनस में 0, और 0 में 5 से गुना करेंगे तो कंची 0। चलिए 1/2 अब जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 47/2 वर्ग मात्रक, और यही आपका आंसर भी होगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इतना आंसर नहीं है, मान पहले देख लें सही है या नहीं। -5 2 ठीक है, 3 ठीक है, और 3 यहाँ हो जाएगा x3, अच्छा सॉरी y3 यहाँ 2 है मेरा, y3 2, कोई दिक्कत नहीं, और 1 अब ठीक है, -5 और यहाँ y1 ठीक है, y2 यहाँ एक सेकेंड, फार्मूला तो हम कहीं गलती ना लिख लिया, 23, 31 और 12 सही तो हम लिखे हैं, 23, 31 और 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 का 2 देखते हैं। क्या दिया गया है, जो -5, ठीक है ना, -5, -1 और है 3, -5 और है 5, -2। चलिए तो ये हो जाएगा मेरा है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। चलिए तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 और होता है y2 - y3 इंटू प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। चलिए यहाँ सबका मान हम पुट करें, अच्छा से रखेंगे, एक बार बना लिए हैं गलती हो गया। तो x1 कितना है -5, तो -5, y2 है -5, तो -5, y3 तो y3 -2,
प्लस x2, तो x2 कितना है 3 3, y3 है 2, y1, तो y1 माइनस का 1, तो माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा कितना 1, और x3, तो x3 कितना है 5, y1 माइनस का 1, y2 5, तो माइनस और माइनस प्लस का 5। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू -5 और -2, तो माइनस का 7 और 7 5 35, माइनस माइनस प्लस 35, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 और 1 3, 3 तिहाई 9, प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4 5 20, 1/2 इंटू 5 कहाँ गलती हुए, चलिए जोड़ दें 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 3 और 2 5 1 6, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 होगा तो यही हो जाएगा आपका आंसर, 32 वर्ग मात्रक। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है यहाँ निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि 3 बिंदु संरेखीय कहने का मतलब है जो सीधी रेखा पर हो वह संरेखीय बिंदु होता है। चलिए हम आपको यहाँ बताते हैं संरेखीय बिंदु किसे कहते हैं। देखिए संरेखीय बिंदु जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, दिखाई दे रहा है ना। देखिए संरेख में जो सीधी रेखा यहाँ मान लीजिए ये रेखा हुआ तो इसी पर सब बिंदु, तो मान लीजिए एक ठो बिंदु यहाँ होगा, एक ठो बिंदु यहाँ होगा और एक ठो बिंदु बीच में होगा। तो संरेखीय बिंदु जो सीधी रेखा पर हो उसे ही संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मान लीजिए ये कोई त्रिभुज था, इसको जब छोटा किया तो ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, इसको और छोटा किया तो ये ऐसे बन गया, और यही धीरे धीरे करके क्या सीधी रेखा में बदल जाता है। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2 का 1 में क्या बोला गया है, जो 7 माइनस का 2 और 5 1 और 3 के, और यहाँ हमको के का मान ही निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा मेरा है क्या, ये हो जाएगा x लिखेंगे माना 7 माइनस का 2 और 5 1 3 और के, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2 y2 x3 y3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लिखेंगे संरेख बिंदु बराबर संरेख बिंदु बराबर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, वो 1/2 हट जाता है तो हो जाएगा क्या, जो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2 इजकल टू 0। चलिए
अब यहाँ मान हम बैठा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x1, तो x1 कितना है 7, y2 कितना है 2, सॉरी 1, y2 बराबर 1 माइनस y3 के प्लस x2 है 5, y3 है के, y1 माइनस और माइनस प्लस का 2 प्लस x3 है 3 इंटू y1 माइनस का 2 और माइनस का y2 कितना है 1, तो माइनस का 1 इजकल टू 0। मान सही है ना, एक बार मिला लेते हैं। 1 माइनस के 5, 2 के प्लस में 2 और 3 माइनस का 2, मैंने कहा ठीक है, नहीं तो बनाने के बाद पूरा बना लेते हैं, आंसर है वे नहीं करता है, इसीलिए पहले मान को हम मिला लेते हैं। चलिए, तो 7 देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 7 में 1 से गए 7 और माइनस का 7 के प्लस 5 में 7, 5 में कैसे करेंगे, तो 5 के और प्लस 5 दूना 10 प्लस माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा और 3 थिया 9, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 9 बराबर 0। देखिए, तो माइनस 7 के और प्लस 5 के, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2 के। अब देखिए 10 और 7 17, 17 में से अगर 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 8 17, तो ये आ जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। ये प्लस में तो उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 2 के बराबर माइनस का 8, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8, यानी कि के बराबर आ जाएगा मेरे भाई 4, और यही आपका आंसर भी होगा। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 2 का 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है सो लिखते हैं, दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन 2 का 2 8, 1 और के माइनस का 4, 2 माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो लिखेंगे क्या, माना बिंदु बराबर 8, 1 के माइनस का 4 और 2 माइनस का 5। चलिए, तो लिखेंगे संरेख बिंदु बराबर संरेख बराबर, तो हो जाता है फॉर्मूला क्या, अरे हवा मत उतना भाई में शूट हो जाएगा, उसके बाद बहना, ये हो जाएगा क्या, x2 को पहले कैसे जाएगा, x1 ना होगा, हमको भी ना दिमाग कभी कभी हो जाता है। चलिए, तो ये हो जाएगा क्या, x1 इंटू y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू y3 और माइनस में y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इजकल टू 0। चलिए, देखिए ये हो जाएगा कौन सी, यहाँ पर ही रेड कलर से लिखते हैं, कहाँ गया, ये हो जाएगा x1
ये हो जाएगा x2 x सॉरी क्या करे पिंटू भाई, y1 हो जाएगा x1 y1 x2 y2 ये जाएगा x3 और y3। चलिए दिखाई दे रहा है ना? हाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये हो जाएगा x1 तो x1 है 8 तो लिखेंगे 8। y2 कितना है माइनस का 4 कामा y3 माइनस का 5 और माइनस और माइनस प्लस 5 प्लस x2 कितना है k इंटू y3 माइनस का 5 और y1 माइनस का 1 प्लस x3 तो x3 कितना है 2 इंटू y1 बराबर 1 माइनस y2 माइनस और माइनस प्लस बराबर 0। मान सही है ना? एक बार देख लेते हैं। -4 5 -1 और माइनस से सॉरी -5 माइनस 1 और 4 ठीक है। x1 y1 सॉरी x1 x2 और x3 चलिए ठीक है। तो 8 देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 प्लस देखिए माइनस के 5 और माइनस 1 तो -6 तो 6 में के से करेंगे तो माइनस का 6 के और ये प्लस में 4 1 5 5 दूना 10 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 6 के और प्लस में 18 इक्वल टू 0। प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में तो माइनस का 6 के बराबर माइनस का यहाँ बराबर नहीं होगा, कितना बार का गलती कर रहे हैं बे 18 तो माइनस से माइनस कट जाएगा 6 से 6 तिरिक 18 तक के बराबर हो जाएगा कितना 3 के बराबर हो जाएगा मेरा है 3 और यही आपका आंसर भी होगा। चलिए अब हम 2 तक देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है सो देखते हैं। गिरेगा नहीं ना? नहीं तो गिर जाएगा पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई, जो शीर्ष 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 2 1 और 0 3 वाली त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए पहला नंबर जो इससे जो भी त्रिभुज बनने वाला वो और इसके मध्य बिंदु के पहले मध्य बिंदु निकालना है और इसके बाद भी वो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। चलिए पहले हम यहाँ चित्र बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले जो है एक ठो त्रिभुज दिया गया है ना। चलिए कहाँ गया पेंसिल? चलिए क्वेश्चन नंबर है 3 यही ना। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए एक इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम सी, कोई दिक्कत नहीं हो गया। आगे कह रहे हैं त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए ए बी भुजा के मध्य बिंदु जिसका नाम कुछ हम मान लेते हैं पी है और बी सी भुजा के मध्य बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं कौन सी आर है और ए सी मध्य भुजा के हम कुछ मान लेते हैं कौन सी पी, इसको क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको मिला देंगे
चलिए ये आ गया आपका मध्य बिंदु। अब बिंदु ए और बी और सी इस सब का निर्देशांक जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो इसका जो दिया गया है कितना 0, -1 और बी का दिया गया है कितना 2, 1 है 2, 1 और इसका दिया गया है 0, 2। तो ये बी और सी का मध्य बिंदु ये हो गया और ए सी का मध्य बिंदु क्यू है और ए बी का मध्य बिंदु पी है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक तो फॉर्मूला हम लिखना भूल गए थे सो यहाँ लिख देंगे, कोई बात नहीं। तो लिखेंगे हम क्या जो पी के निर्देशांक बिंदु पी के निर्देशांक बिंदु पी के निर्देशांक बिंदु पी के निर्देशांक क्या होगा मध्य बिंदु बराबर होता है जो x1 प्लस में x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 और बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा x1 इसको दूसरा पेन से दर्शा देता हूँ x1 तो x1 हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं अभी नहीं दर्शाते हैं नहीं तो अभी फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में हमको दिक्कत कर देगा। चलिए यहाँ खाली दिखाई दे हाँ इसको हम x1 मान लेंगे इसको x2 और इसको y1 और इसको y2। तो x1 कितना है 0 और प्लस में 2 बटा में 2 ये हो जाएगा -1 माइनस का तो -1 और प्लस का 1 बटा में 2। तो हो जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और बटा में 2 1 और 1 जाएगा तो 0 बटा में 2 कटेगा तो 1, 0। तो बिंदु P का निर्देशांक कितना गया जो 1, में 0 1, में 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बिंदु हम कौन सी निर्देशांक और BC का बिंदु बने का तो बिंदु BC का निर्देशांक किसका बिंदु BC का निर्देशांक R। चलिए R के निर्देशांक R का निर्देशांक चलिए फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखे डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ देखिए जो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 बटा में 2 1 और प्लस में मान तो गलती ना है ओहो हो मेरे भाई यहाँ 3 है तब कहने कहाँ से अथी है। तो x1 x2 y1 और y2 तो 1 और प्लस में 3 बटा में 2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में मेरा है बहुत मेहनत लगता है। 0, 2 तो 2 बटा में 2 3 और 1 4 बटा में 2 तो 2 से 2 कटा 2 दूना 4 तो 2 से 2 कटा कहते हैं 2 से 2 बार में तो 2 यानी कि बिंदु R का निर्देशांक जो हो जाएगा मेरा तो 1, 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बिंदु Q का निर्देशांक निकालेंगे तो लिखेंगे Q का निर्देशांक। तो Q का निर्देशांक देखिए तो ये हो जाएगा मेरा x1 x2 y1 और y2। चलिए x1 कितना है 0 प्लस में 0 बटा में 0 ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस 3 बटा में 2।
तो यह जगह 0 और 0 था 0/2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2/2 काटेंगे तो 1, यह जगह 0,1। तो बिंदु Q का निर्देशांक कितना आया? तो 0,1। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हम त्रिभुज का पहला जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम 12 वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दोनों का अनुपात कर देंगे। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, जो त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज में ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में देखिए A बराबर कितना दिया गया है 0, -1, B बराबर दिया गया है 2,1 और C बराबर दिया गया है 0,3। कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा मेरा है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस में y3 इंटू x2 y3 माइनस y1 प्लस x ठीक है x3 इंटू y1 माइनस में y2। चलिए अब मान सबका रखते हैं, तो 1/2 इंटू x1 दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो x1 कितना है 0, तो 0, y2 तो y2 है 1, y3 माइनस का 3 प्लस x2 है 2 इंटू y3 3, y1 तो माइनस का प्लस का 1 और x3 0, y1 माइनस का 1, y2 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। y3 चलिए 1/2 देखिए 0 से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको देखता हूँ, 3 और 1 4, 4 दूना 8 प्लस 0 से करेंगे तो ये पूरा 0, 1/2 तो यह जाएगा कितना 8, 2 से कटेंगे तो 4, तो यह आ जाएगा कितना, बड़ा वाला त्रिभुज कितना आएगा 4 मात्रक, 4 वर्ग मात्रा। कोई दिक्कत नहीं। और यही आपका आंसर भी होगा। यही तो नहीं होगा मेरा, ये 12 वाला त्रिभुज है, आप छोटा वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, लिखेंगे त्रिभुज PQ और R में, तो P बराबर कितना दिया गया है 1,0 और Q बराबर कितना है मेरा है 0,1 ठीक है, और R बराबर है 1,2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे क्या, अरे भाई थम जा कि नागमणि लेके जाएगा। अच्छा तो लिखेंगे त्रिभुज PQ और R का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस में y1 प्लस x2 इंटू
y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2, है ना। चलिए ठीक, चलिए यहाँ मेरे भाई ये जो है ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1/2 1/2 x1, तो x1 कितना है 1 इंटू y2 कितना है 1 माइनस y1, तो y1 है माइनस का 0, ठीक है। चलिए देखते हैं गलती करते देखा जाएगा, प्लस x2 कितना है 0 और y3 कितना है 2, यहाँ देख लेते हैं एक बार। y2 इतना है और अच्छा यहाँ y3 होगा मेरा, y3 23 31 और 12, तो y3 कितना है 2। अभी तो पूरा चौपट हो जाता, चौपट लाल कमानी। रुकवे, ओ ईटा उठा ना रख देंगे बस। चलिए y3 कितना है 2, y1 कितना है माइनस का 0 प्लस x3 है 1 और y1 है 0 माइनस y2 माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे 1/2 इंटू 2 में से गए 1 में 1 से गुना 1 और 2 में 0 जगह तो 0, अच्छा ये 0 से गुना करेंगे तो पूरा में 0 और 1 में 1 से में 0 गए तो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस होगा मेरा, तो माइनस का 1, तो 1/2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम काटेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना माइनस का 1 वर्ग मात्रक। और हम जानते हैं जो कोई भी त्रिभुज हो तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वह माइनस में यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कह रहा है क्या, जो अनुपात ज्ञात करें, तो अनुपात तो लिखेंगे अनुपात बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम देखे थे जो कितना था, यहाँ देखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 4 आया था और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना 1 आया है। तो लिखेंगे हम क्या 4:1 और ये आपका आएगा फाइनल आंसर। चलिए यहाँ तक आप समझ गए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा मेरा है, क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है इसको देखिए। चलिए इसको आप अगर ऐसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे, इनकी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और अनुपात में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख लेंगे क्योंकि आपका आंसर में ऐसा ही दिया गया है। ये भी लिखे ऐसे, यानी कि यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इधर और
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला जा रहा है क्या, जो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना इतना दिया गया है। इनकी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाते हैं। अब वो हाँ भगवान की पूजा करते हैं, सो चतुर्भुज नहीं, अरे ये वाला चतुर्भुज में भाई दिखाई दे रहा है। चलिए मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, चलिए इसका नाम हम दे देते हैं A, इसका B और इसका C और इसका D। अगर हम इसको बीचों बीच अगर बांट दें तो इसमें दो त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज। चलिए इसका मान क्या क्या है सो हम लिख देते हैं। मान है मेरे भाई, इसको दूसरा पेन से लिखते हैं क्या, कितना दिया गया है, माइनस का 4 कॉमा माइनस का 2 और माइनस का 3 कॉमा माइनस का 5 ना है, माइनस का 5 और 3 माइनस का 2 और ये है 2 कॉमा 3, यहाँ तक दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर है 4, देखिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में, चलिए तो लिखेंगे क्या, ए बिंदु बराबर -4 कॉमा माइनस का 2 कॉमा B बिंदु बराबर माइनस का 3 और माइनस का 5 और C बराबर है 3 कॉमा माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 x3 और y3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 इंटू x3 इंटू y1 और माइनस में y2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कुछ ना करना, आप सबका मान बैठा देना है, बस हो गया। चलिए मान खाली देख लेते हैं। तो हो जाएगा 1/2 x1, तो x1 कितना है, माइनस का 4, तो -4 y2 कितना है, -5, तो -5 y3, तो माइनस का 2 माइनस और माइनस प्लस x2 कितना है, माइनस का 3, तो यहाँ लिख देंगे मेरे भाई माइनस का 3, y3 माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस y1, तो y1 कितना, माइनस और माइनस तो प्लस में 2, x3, तो x3 कितना है, 3 है, तो लिखेंगे प्लस का 3 इंटू, चलिए x3 y1, तो y1 कितना है, माइनस का, y1 बड़ा -4, तो माइनस का 4 और y2 माइनस और माइनस था प्लस कितना 5। कोई दिक्कत नहीं, बस अब सोल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू
माइनस का चलिए देखिए, -5 में से 2 जाएगा तो 3 और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ कहला तो 4 तिया 12। देखिए माइनस का 2 और माइनस का 3 तो 2 और 3 जाएगा 0 और 0 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का 0। और चलिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 1 में हम 3 से गुना करेंगे। एक सेकेंड, y1 कितना है और y2 5 और y1 कितना है? अच्छा ओहो, y1 मेरे भाई कितना है? 2 है, 2 तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 1/2 और 9 और 12 और 9 कितना? 21। तो ये हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रा, 21/2 वर्ग मात्रा। ई त्रिभुज ABC का आ गया। अब हम त्रिभुज किसका? त्रिभुज AD और C में, AD और C में तो लिखेंगे त्रिभुज AD और C में, त्रिभुज ADC में तो लिखेंगे त्रिभुज AD और C में A बिंदु बराबर -4 -2 B बिंदु D होगा, D बिंदु बराबर हो जाएगा 2 3 और C बिंदु बराबर हो जाएगा 3 -2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये जगह x2 y2 x3 y3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसमें फार्मूला हम चलिए लिख ही देते हैं, का कीजिए तो लिखेंगे हम क्या? त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस में y2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे 1/2 पेंशन कर तो x2 कितना है मेरे भाई? x1 माइनस का 4 y2 कितना है? 3 y3 माइनस का 2 माइनस और माइनस प्लस का 2 प्लस x2 कितना है? 2 y3 कितना है? माइनस का 2 y1 माइनस का 2 माइनस और माइनस तो हो जाएगा क्या? प्लस और x यहाँ x3 होगा तो x3 बराबर है 3 और y1 है माइनस का 2 और y2 माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार के परेशानी नहीं हुआ। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए इसको लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू, देखिए 3 और 2 5 में गुना करें तो 5 चौका 20, वो भी किस में? तब -20 क्या होगा? माइनस का 20। देखिए -2 और +2 तो 2 में से 2 गया तो 0, तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0। और देखिए -2 और -3 तो माइनस का 5 तो 5 तिया 15 तो माइनस का कितना? 15। तो 1/2 और गुना 15 और 10 कितना हो जाएगा? 35
35 और भी कौन सी माइनस में। तो हम जानते हैं जो कभी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम लिखेंगे क्या, जो चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, अतः इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 में 35 को गुना करें तो 35 और बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों त्रिभुज को कौन सी जोड़ देंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC दोनों को जोड़ देंगे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका जो त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज AD और C, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 21 बटा में 2 और प्लस 35 बटा में 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, तो 21 प्लस 35, 5 1 6 और 3 और 2 5 बटा में 2, 28 दोनों होता है 56, तो कितना 28 इसका आंसर आएगा, वर्ग मात्रक, अगर यही आपका आंसर आएगा। चलिए तब हम इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही यह खत्म हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जाए सो देख लेते हैं। ओहो हिल गया ना कैमरा। चलिए क्वेश्चन है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए एक परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके क्षेत्रफल A बराबर इतना दिया हुआ है। यानी कि हम कक्षा 9th में जो पढ़े हैं उसका सत्यापन करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है कितना 5, और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम हम दे देते हैं A, V और C। इसका मध्य बिंदु को हम मान लीजिए P, कोई दिक्कत नहीं। जो A बराबर दिया गया है कितना 4, -6 और B बराबर दिया गया है 3, -2 और C बराबर दिया गया है 5, 2। चलिए तब बिंदु P का निर्देशांक नहीं निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, जो बिंदु P का निर्देशांक क्या, तब नहीं निकलेगा त्रिभुज इसका क्षेत्रफल त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, थोड़ा पानी पी लेते गला सूख रहा है। चलिए तो हम बिंदु P का निर्देशांक, तो देखिए x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 लिख देंगे, x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 और बटा में 2। x1 कितना है 3 प्लस में 5 बटा में 2, और माइनस का 2 और प्लस का 2 बटा में 2। चलिए तो 5 और 3 8 बटा में 2, 0 बटा में 2, 2 से हम काटेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4, 0। तो बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा 4, 0 हो गया। तो अब त्रिभुज ABP का क्षेत्र और त्रिभुज ACP का क्षेत्र,
चलिए तो हम लिखेंगे क्या, जो त्रिभुज एक सेकेंड, चलिए लिखेंगे हम, जो त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में, तो ए बराबर 4 माइनस का 6, बी 3 माइनस का 2, और पी है मेरा, पी 4 0। कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका, दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम इसका फॉर्मूला लिख लिए, बनाते हैं। तो त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस में y3 इंटू x2, तो y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि दिखाई अच्छे से साफ साफ दिख। चलिए तो लिखेंगे क्या, 1/2 x1, तो x1 कितना है 4, y2 माइनस का 2, y3 माइनस का 0। कोई दिक्कत नहीं। x2, तो x2 कितना है 3, y3 0, y1 माइनस और माइनस का प्लस का 6, x3 है 4 और y1 है माइनस का 6 और y2 कितना है -2, तो माइनस और माइनस प्लस का 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉरी दोस्तों, खांसी हो गई। 1/2 इंटू 2 में से 0 जगह तो 2 में से 0 घटेगा तो 2 और 4 दूना 8, तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 और 6 त्रिक 18 प्लस में, और 6 में से 2 जगह तो 4 और प्लस माइनस तो 4 चौक 16। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, 1/2 इंटू, देखिए 18 में से 16 और 8 कितना, 16 4 20 4 24 में से अगर 18 घटेगा तो माइनस का 6, अगर इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा कितना 3। हम जानते हैं जो कभी भी क्षेत्रफल क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, -3। तो हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, हाँ क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, चूंकि यह हो जाएगा कितना 3 वर्ग मात्रक। अब तो इस त्रिभुज का कितना आ गया है, ए बी पी का 3 वर्ग मात्रक, इसका 3 वर्ग मात्रक, तो इसका भी कितना 3 वर्ग मात्रक आना चाहिए, तब सत्यापन होगा, अन्यथा ना होगा। चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, जो त्रिभुज ए सी पी में, त्रिभुज ए सी पी में, तो ए बिंदु बराबर है 4 माइनस का 6
और सी बिंदु बराबर है 5,2 और पी बिंदु बराबर दिल है 4,0। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा मेरे भाई x1 y1 x2 y2 x3 और y3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए तो लिखेंगे क्या, जो त्रिभुज ACP का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2। चलिए 1/2 इंटू x1, तो x1 कितना है 4, तो लिखेंगे 4 इंटू y2 कितना है 2, तो 2 y3 मेरा है माइनस का 0 x2 कितना है 5 और y3 कितना है 0 माइनस y1 माइनस और माइनस प्लस का 6 प्लस x3 कितना है 4 इंटू y1 माइनस का 6 और y2 माइनस का 2। चलिए तो 1/2 इंटू 2 में से 0 जाएगा तो 2, 4 दूना हो जाएगा 8 और 6 5 30 और माइनस ये हो जाएगा कितना, तो माइनस में तो माइनस का 6 2 8 8 चौक 32, तो माइनस के कितना आएगा 32। 1/2 इंटू 30 8 38 में से 32 जाएगा तो कितना 6, तो 2 से काटेंगे तो कितना 3। इसका भी मात्रक कितना आएगा मेरा है 3 वर्ग मात्रक आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज, हम लिख सकते हैं चूँकि त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP दोनों के परिमाण बराबर है। दोनों का परिमाण क्या है, इसका भी त्रिभुज इसका भी 3 है और इसका भी 3 वर्ग मात्रक है। चलिए एक्सरसाइज 7.3 खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो हम अपलोड करें। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।